दोस्तों पिछले वीडियो में मैं अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले बताए थे। अलजेब्रा मतलब बीज गणित। तो दोस्तों आपको इस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा कि आपको हर चीज आसानी से समझ में आ जाए। हमारा मकसद इस वीडियो बनाने की यही है कि हम जो पढ़ाएं आपको समझ में आ जाए। अगर मैं कुछ भी बोलूं अगर समझ में नहीं आता है तो ये आपका फेल्योर नहीं है, ये मेरा फेल्योर है। और जब भी हम वीडियो देखते हैं तो आपको थोड़ा पूरा देखना चाहिए और भगा भगा कर देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि टीचर रहता है, वहां पे आप भगा तो नहीं पाते हैं, इसलिए ऑफलाइन में आपको ज्यादा समझ में आता है। ऑनलाइन में आप कोशिश करते हैं यार किसी तरह आगे बढ़ जाए, तो आगे बढ़ने से नहीं होगा। और मैथ की बात करें तो इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब है नहीं। इसमें तो जोड़ घटाव गुना भाग करना है, इसमें तो हिसाब बनाना है, इसमें तो गणित बनाना है, इसमें तो मैथ्स बनाने, इसमें तो ना हिंदी है ना इंग्लिश है, ये सिर्फ नंबर्स का गेम है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि कौन से फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए। अलजेब्रा में तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो देखिए आपको यहां क्यूब से पता चल जाएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, क्योंकि ये क्यूब है। अगर यहां स्क्वायर रहता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करते। अगर इस पे पावर 4 रहता तो एक्स स्क्वायर यूज करते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करते। तो अगर ये 3, 6, 9 है तो क्यूब वाला अगर आप यूज करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर जहां स्क्वायर होगा वहां हम यूज करेंगे। तो देखिए आपका जो क्वेश्चंस आएंगे कॉम्पिटिशन्स में थोड़ा सा एडवांस लेवल आता है, क्योंकि आपको क्या होता है कि सीटें कम होती है और कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग घुमा के होता है। अब देखिए यहां दे रखा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, इसका वैल्यू दिया है। अब यहां से आप निकाल सकते हैं, a की जगह x दिया है और b की जगह क्या दिया है 1/x। जिसको जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है वो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर लिखें, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि जोड़ घटाव गुना भाग जिसको नहीं आता है, और जोड़ घटाव गुना भाग ही पूरा ही मैथ है। पूरा मैथ क्या है? जोड़ घटाव गुना भाग, यही चार। यहां तो हम क्या कर रहे हैं, इतना इक्वल टू इतना है तो इतना इक्वल टू कितना होगा, जोड़ घटाव गुना भाग ही तो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए फॉर्मूला पे पुट कर देना है और रिजल्ट आ जाएगा। देखिए x की जगह क्या है, a है, 1/x की जगह b है, ठीक है, या b की जगह 1/x है, a की जगह x है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपको समझाना। हमारा मकसद नहीं है कि खाली टाइम पास कर देना और आपको सिलेबस कवर कराना। सिलेबस कवर करके कोई फायदा नहीं है, समझ के ही फायदा है। तो समझिए, देखिए यहां पे आप इसको क्यूब करेंगे तो इसको भी क्यूब करना पड़ेगा। तो यहां कैसे हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा प्लस 1/x का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू, नहीं यहां पे ब्रैकेट शुरू होगा, ब्रैकेट शुरू में क्या होगा, x होगा प्लस 1/x होगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू तो ये हो गया, और इधर वाला जो वैल्यू आएगा वो बराबर करके √3 को 3 बार गुणा करना है। इसी को बोलते हैं इसका क्यूब। मैं आसानी के लिए बताता हूं, जो एडवांस पढ़े हैं वो तो एक मिनट में सॉल्व कर देंगे, लेकिन मुझे उस बच्चे को भी लेना है जो बिल्कुल जीरो है। तो ये हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये x से x कट जाएगा, यहां हुआ 3। और देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये है √3। इसकी वैल्यू क्या है, √3 दे रखा है। तो यहां पे √3 आपको लिख देना है, यहां 3√3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए बहुत कमाल की बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3√3 इज इक्वल टू 3√3, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। बराबर मतलब होता है तराजू, तराजू के लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, इतना इक्वल टू इतना। ये मतलब समझ लीजिए कि 1 किलो का वेट है, इधर गेहूं, चावल, दाल कुछ भी हो सकता है। तो अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3√3, और इसको हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -3√3। तो ये क्या हो जाएगा, 0/0। तो x क्यूब
प्लस 1/x³ इजकल टू 0। यही आपके क्वेश्चंस में आंसर में आएंगे 0, यानी पहला का जो आंसर हो जाएगा, पहला का ए आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। आसान कैसे हुआ? आसान इसलिए हुआ कि आपको पहचानना है कि ये क्यूब है तो हमें क्यूब वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। उसके बाद सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग ही है। अगर जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन किसी ने नहीं समझा है तो TBIT ग्रुप ऐप में आपको क्या करना है, लिखना है कि जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है, तो उसके लिए भी मैं क्लास ले लूंगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है आपको समझाना। मेरा क्या मकसद है? आपको समझाना। आपका सिलेबस कवर करवाने से कुछ नहीं होगा। आपका पहली क्लास से लेके 10वीं तक तो क्लास सारा ओवर हो ही चुका है, कवर तो करवाएगा, तभी तो मैट्रिक का एग्जाम आपने दिया है। सिलेबस तो वहां भी कवर हुआ था, वहां भी बीजगणित पढ़ाया गया था, वहां भी मैथ पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्यों है आप? यहाँ इसलिए है कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। डाउट है तो आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें लिखना है कि मुझे क्या नहीं आता है, मुझे क्या पढ़ाया जाए, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद इसको मिटा देते हैं, उसके बाद दूसरा शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद कौन से तरीके से अप्लाई होता है ये एक बार दिमाग में आ गया ना, तो ये तो क्वेश्चन हलवा हो जाएगा, आसान हो जाएगा बिल्कुल। और मेरा काम है कि ये सारे मुश्किल चीज़ों को ना आसान बताना, बिल्कुल फन एंजॉय करके पढ़ना, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। अरे यार मुझे तो ये आता नहीं है, हिंदी इंग्लिश। मैंने अपने TBIT चैनल पे पोल करवाया था कि बच्चे किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा क्या था कि हिंदी में आप समझाइए। किस में? हिंदी में समझाइए, इंग्लिश में लिखिए। तो क्योंकि इंग्लिश तो ज़रूरी है, इंग्लिश तो सभी को पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते नहीं हिंदी, गणित पढ़ना चाहते हैं, मैं तो मैथ पढ़ा रहा हूँ, दोनों एक ही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ x + 1/x = 2, तो यहाँ क्यूब दिया हुआ है, तो आपको पता चल गया कि क्या यूज़ करना है, कौन से फॉर्मूला यूज़ करना है। a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो ये आपका हो गया फॉर्मूले। इतना बार मैं लिखूंगा, क्वेश्चन बना दूंगा कि आपको फॉर्मूले ऐसे ही याद हो जाएंगे, लेकिन आप लिख के पेपर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आएगा। मैथ वीडियो देखने से नहीं आता है। अब हमें क्या दे रखा है वो देखना है। x + 1/x = दे रखा है 2। हमें क्या निकालना है? x + 1/x³ = what? क्वेश्चंस दे रखा है, तो हमें अगर इसका क्यूब निकाल दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर क्यूब कर दिया तो इधर भी क्यूब कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चंस है। तो अब देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूले पे लिखते जाएंगे, x³ हो गया + 1/x³ हो गया + 3 × x × 1/x, x + 1/x = 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 के पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। बहुत लोगों का नहीं आता क्यूब का मतलब क्या होता है। देखिए 2 के पावर 2 है, यानी 2 को 2 बार है, ये जुड़वा है। और 2 के पावर 3 है तो 2 को 3 बार में गुणा करना है, ठीक है। 2 के पावर 4 है तो 2 को 4 बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है, ठीक है। ये मैं बेसिक इसलिए बताता चलता हूं कि हमारा काम है आसान करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x³ + 1/x³, जो टेंशन लिए हुए उनका टेंशन मैं दूर कर रहा हूं। देखिए x से x कट गया, ये 3 आ गया, और इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू पहले से हमको दे रखी है 2। x + 1/x = 2, तो 3 और ब्रैकेट में 2 लिख दीजिए। यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। और यहाँ देखिए x³ + 1/x³ + 3 × 2, 3 ब्रैकेट में 2 है मतलब 3 × 2 है, कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट है, 3 दूना 6 और ये रहा 8। और x³ + 1/x³ ये हो गया 8। 6 को उधर ले जाएंगे तो इधर धन है तो उधर ऋण हो जाएगा, कर्जे में चला जाएगा। इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो आप समझ लीजिए कि इतना = 2 होगा।
यही तो पूछ रहा था कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका देख लीजिए आंसर, दूसरा का आंसर डी है। ठीक है, फॉर्मूले भी याद हो रहे हैं, कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ, स्क्वायर उसका हर A to Z आपको इस चैनल पे मिलने वाला। अब इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको तीसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। 2 क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगा होगा, नहीं लगा होगा तो और क्वेश्चन देखिए तो और आसान लगने लगेगा। जब समझ में चीजें नहीं आए तो आपको और देखने की जरूरत है, जो चीज आपको समझ में नहीं आता है वो और करने की जरूरत है। और मैं किस लिए हूं, आपको सिर्फ थ्योरी कवर नहीं करवा रहा हूं, आपको इसका क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इसके बाद टेस्ट भी होगा, क्विजेस भी होंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे। तो मेरे चैनल पे सिर्फ आपको ये नहीं कि लेक्चर हो गया और आप अलग हम अलग, नहीं, आपको पूरे A to Z समझाया जाएगा और ऐसे समझाया जाएगा कि आपको समझ में भी आए। बेसिक से बेसिक चीज़ें बताई जाएगी। बेसिक चीज़ बताना क्या फ़ायदा होता है कि बेसिक चीज़ से क्या होता है कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट जगता है और समझ में आने लगता है, तो पढ़ाई और मज़ा आता है। अगर बेसिक ना करके जल्दी मैं सॉल्व कर दूं, बहुत लोगों को लगे अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, छोटा छोटा चीज़ ही बताना सबसे अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 102 है, तब x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी, 13 होगी। चुटकियों में क्वेश्चन बनने वाला है। कैसे, आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा a² प्लस b² प्लस 2ab। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए इसमें x माइनस 1/x है, इसको अगर होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, x² हो जाएगा प्लस 1/x² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू a यानी x इंटू 1/x, ये b की जगह 1/x है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए ये x² प्लस 1/x² हो जाएगा और ये प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमको इसके वैल्यू निकालने के लिए ये दे रखा है कि इतना इक्वल टू ये x² प्लस x² इक्वल टू क्या है हमारा 102 है। तो इस 102 है और इसमें हमने प्लस दिया है, ये गलती किया है, ये गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। क्यों माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये तो प्लस वाले फॉर्मूले मैंने लिखा था। अगर इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो ये a² होता प्लस b² होता माइनस 2ab, तो ये माइनस वाला यूज होगा। क्यों होगा माइनस वाला यूज, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब इसमें इतना इक्वल टू 102 दे रखा है, इसमें से आपको 2 माइनस करना है और यहाँ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर रखना है। ठीक है, और 102 में से 102 रुपया है, इसमें से 2 रुपया किसी को दे दीजिए, कितना बचेगा, 100 ही रुपया तो बचेगा। तो इसमें 100 रुपया आपके पास बच गया, यहाँ पे x माइनस 1/x हो गया और इसमें स्क्वायर है। तो देखिए एक बेसिक चीज है कि अगर x² इक्वल टू 100 है, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 100 और यहाँ 2 जो इधर रहेगा यहाँ 1/2 हो जाएगा। और 1/2 को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ये रूट के मतलब क्या होता है, 1/2। अगर कोई पूछे कि ये रूट के मतलब क्या होता है तो इसके मतलब 1/2 होगा। कुछ नहीं रहता है तो यहाँ 2 रहता है। अगर इसको ऐसा लिखा जाए 3 तो हो जाएगा 1/3 पावर। तो यहाँ जो भी ये रूट दिखता है इसका मतलब 1/2 होता है और रूट में यहाँ 3 दिखता है तो 1/3 होता है। अगर इसी रूट में 4 है तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 है तो उधर जाके क्या होगा, देखिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू ये क्या है 100 है तो इसको 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 दहिया 100, 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है 2 है, तो आप समझिए कि इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो क्या होगा स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं और आसानी के लिए 1/1/x 10 स्क्वायर है और यहाँ से यहाँ जाएगा 2 तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, x माइनस 1/x इक्वल टू हो जाएगा 10। यही हमारा आंसर है और इसमें देखिए तीसरा का बी आंसर है। कैसे पता चला, क्योंकि x² था, मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना था। बाद में मुझे पता चला कि नहीं ये माइनस है, बाद में मुझे पता चला कि ये माइनस है तो मैं माइनस यूज किया, मेरा फॉर्मूला सेट हो गया।
आंसर भी आ गया, आपका 1 नंबर मिल गया, कंपटीशन में आपका सक्सेस का रेट बढ़ गया। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन में, इसको मिटा देता हूं, उसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू करता हूं। दोस्तों आप लोगों ने 3 क्वेश्चन को तो समझ लिया, अब चौथा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, क्योंकि मैं जब देख रहा हूं इस क्वेश्चंस को तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फील आ रहा है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर फील आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यूब है। तो मुझे करना क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे मैं इसको इसके फॉर्म में बना दूं या इसको इसके फॉर्म में बना दूं, क्योंकि दोनों मुझे फॉर्मेट अलग दिख रहे हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको इसके फॉर्म में बनाया जाए। तो देखिए इसमें चौथा जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझना है कि यहाँ दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस दिया हुआ है 4t + 1 = 0, तो टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब की क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी, क्या मान्यता होगी, क्या मान होगी। वैल्यू को हिंदी में मान बोलते हैं। अब देखिए हम ऐसा करते हैं कि टी स्क्वायर माइनस को इधर रखते हैं, प्लस को उधर ले जाते हैं। देखिए इसको 4t को बराबर के इधर है तो माइनस है, तो बराबर के उस पल्ली उस गांव ले जाते हैं, दूसरे गांव में लाके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीधा आदमी होता है। अपने गांव में बदमाशी करता है, दूसरे गांव में जाकर सीधा हो जाता है। यहाँ माइनस है, दूसरे जगह जाके प्लस में हो गया, और यहाँ +1 जैसे कि तैसे है उसको यहीं पे ऐसा ही रखा, और ये हो गया टी स्क्वायर। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि ये टी स्क्वायर है +1 है = 4, और ये जो t इसमें है ना, इस पे बट्टा में लेके आता हूँ। देखिए कुछ कमाल हो जाता है। देखिए ये टी स्क्वायर हो गया बट्टा t + 1/t = 4। तो अब देखिए एक t से एक t तो कट गया, अब ये बचा t + 1/t = 4, और ये कह रहा है इसका क्यूब निकालिए। तो इसका क्यूब निकालने के लिए देखिए बच्चों, ये मैं क्यूब निकाल रहा हूं, ये देखिए t + 1/t का होल क्यूब = 4 का होल क्यूब। अगर इधर इसके टोपी पे 3 बैठाएंगे तो इसके टोपी पे भी तो 3 बैठाना पड़ेगा। ऐसा कैसे होगा कि इधर टोपी बैठेगा इधर नहीं, इधर, क्योंकि ये बराबर है, जो काम इधर करेंगे वही काम इधर करेंगे। तो इधर क्यूब किया, तो अब देखिए a + b का होल क्यूब क्या होता है, t³ + 1/t³ + 3 × a × b × t + 1/t, यहाँ हो जाएगा 4 × 4 × 4, 4 को 3 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ हो गया आपकी क्या वैल्यू, इसी के वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो ज्यों के त्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका तो वैल्यू हमें निकालना है। करना क्या है, t से t कट जाना है, हर बार t से t कट ही जाता है, और इसकी वैल्यू दे रखा है 4, तो ये ब्रैकेट में आ गया 4, 4 × 16 = 64 हो गया। और यहाँ देखिए फिर हो गया कमाल, और आप हो जाएंगे मालामाल, क्योंकि अब आपका एडमिशन्स हो जाएगा आसान। 4 × 3 = 12 हो गया, और यहाँ हो गया 64। अब क्या हो गया कि t³ + 1/t³ प्लस, ये प्लस को हम लोग उस साइड ले जाते हैं, तो 64 - 12 हो जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 4 में से 2 तो 2, ये हो गया 52। तो इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई 52 आ गई, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 52। तो चौथा का C इज द करेक्ट आंसर। पांचवा का देखिए, पांचवा बहुत आसान है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि a² + b² का होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर पे काम चल जाएगा, मुझे लगता है। चलिए फटाफट बना देता हूं, इसमें कोई मिटाने उटाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि x + y = है 7 और x × y = है 12, तो हमें मान निकालिए x² + y²। अरे सिंपल है, इसमें है क्या, x प्लस, ये देखिए x + y का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, x² + y² + 2xy हो जाएगा। सिंपल सा है। अब देखिए क्या क्या मान दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है, ये मान दिया, तो मान रखना है बिल्कुल, और कुछ नहीं है। ये 7² हो जाएगा। अब 7 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि x + y = 7 दे रखा है। यहाँ देखिए x + y = 7 दे रखा है, मैं अपने से कुछ नहीं किया हूँ, यहाँ जो वैल्यू दिया है वही मैं लिखा हूँ। और हमको x² ज्यों का त्यों छोड़ना है, y² भी छोड़ना है, +2
एक्स वाई के तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ दे रखा है 12, ठीक है। तो 7 7 कितना होता है 49 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 12 दूना हो जाएगा 24, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 49 माइनस 24। अब 9 में से 4 जाएगा तो 5 तो बचेगा ही, और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा ही, तो कितना हो गया 25 इज द करेक्ट आंसर। तो पांचवा का ए इज द करेक्ट आंसर। जोड़ घटाओ गुना भाग जिसको नहीं आएगा उसको मैथ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको फिर से बोलता हूं, अगर आपको नहीं आता है जोड़ घटाओ गुना भाग तो आप टेलीग्राम चैनल के जो ग्रुप बना हुआ है वो आपके डाउट के लिए बना हुआ है। यानी जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें से आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है आप लिखिएगा तो उसका डेडिकेटेड वीडियोस बन जाएंगे और आपको समझा दिए जाएंगे। और जितने भी इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आपको अलजेब्रा के जो फॉर्मूलेज होते हैं उसको याद रखना है और चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला फिट हो जाएगा। फॉर्मूला फिट किया तो आप हिट हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा आसान। तो आप मत हो जाइएगा परेशान क्योंकि एडमिशन होने वाली आसान। आप आराम से पढ़िएगा और आपको मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। और जो जो डाउट्स आ रही है ना आप ग्रुप में ज़रूर लिखिएगा। और आपको अलजेब्रा का अगले बार टेस्ट होगा और टेस्ट तो होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट होगा तभी आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए फ्रेश क्वेश्चन के साथ। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।